प्यारे बच्चों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं? मज़ीद कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है नीलम परी के बारे में। एक दर्जी था, इसके 3 लड़के थे। दर्जी बहुत गरीब था। दर्जी के पास सिर्फ एक ही बकरी थी। तीनों लड़के इसी बकरी का दूध पीते और किसी न किसी तरह गुजारा करते। एक दिन एक लड़का बकरी को जंगल में चराने के लिए ले जाता था, जबकि दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन तीसरा। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और लड़के बड़े हो गए। अब लड़के बड़े हो चुके थे और बकरी का दूध कम हो गया था। मजबूरन बड़े लड़के ने घर छोड़ दिया कि मैं कुछ कमा के लाऊंगा, और वह चलते चलते रास्ते में उसे एक ताजिर मिला। ताजिर ने लड़के से पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने सारा माजरा सुना दिया। ताजिर को इस पर बड़ा तरस आया और वो इसने अपने पास नौकर रख लिया। ताजिर ने खरीदने और बेचने का काम इसको सिखाया। लड़का अपना काम बहुत ईमानदारी से करने लगा। थोड़े ही दिनों में सौदागर बहुत ही बड़ा आदमी बन गया। ताजिर बहुत अमीर हो गया था। ताजिर लड़के के साथ बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत अमीर बन गया हूँ, सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी की वजह से। इस तरह कई बरस गुजर चुके। एक दिन वो लड़का ताजिर से कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। ताजिर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा हक है और तुम अपने घर जाओ। तुमने इतने अरसे मेरे साथ ईमानदारी के साथ काम किया, मैं तुमको ये अजीब व गरीब गधा देता हूँ। ये गधा अपने साथ ले जाना, और जब तुम इसके मुंह की थैली पे कहोगे कि उगल, तो वो सोना उगलेगा और पूरी थैली सोने से भर देगा, ख्वाह वो थैली कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। लड़का ये सुनकर खुश हो गया और खुश खुश अपने घर की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। रात को एक जगह पे उसने क़याम किया। वहां पर एक चोर था। उसने उसको खाना खिलाया और उसके साथ बैठा। जब चोर ने देखा कि इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं और ये सोना इसके पास आया कैसे, तो उसने कहा यकीनन इस गधे में कोई ना कोई ख़ास बात होगी। उसने इसके सोने का इंतज़ार किया और सुबह होते ही उसने वो गधा चोरी कर लिया। उसकी जगह कोई आम गधा रख दिया। जबकि वो लड़का उठा तो उसे पता भी नहीं था कि ये गधा दूसरा है। इसने अपना गधा लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। असली गधे को कुछ भी पता नहीं था। जब वो घर में पहुंचा तो इसने देखा कि इसके बाप और भाई सब जमा थे। बाप ने कहा, कहो बेटा, परदेश में क्या सीखा? लड़के ने कहा, ताजरी। बाप ने कहा, हमारे लिए क्या लाए हो? लड़के ने कहा, ये गधा। बाप ने कहा, तोबा तोबा तोबा, गधा लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ सैकड़ों गधे मिल रहे हैं। लड़के ने कहा, ये कोई आम गधा नहीं है, मैं इसके मुंह के थैली लगाऊंगा और उसको कहूंगा उगल, तो वो सोना उगलेगा। बाप ने कहा, ये कोई बात नहीं। उसने कहा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप सबको बुलाएं और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। दर्जी ने सबको जमा किया और कहा कि मेरा बेटा दौलत कमा के लाया है, अब देखो कैसे हम माला माल होते हैं। मगर जैसे ही उसने उसके मुंह पे थैली बांधी तो गधे को कहा उगल, और गधे को नहीं पता कि क्या करना क्या। उसने काफ़ी दफ़ा कहा मगर कुछ नहीं हुआ। दर्जी सबके सामने शर्मिंदा हो गया और लड़का भी परेशान हो गया। लड़के ने अपने छोटे भाई को सारा वाक़या सुनाया। उसने कहा, भाई आप परेशान न हो, अब मैं जाऊंगा। और वो ये कहकर चल पड़ा। लड़का चलते चलते जंगल में गया। रात को वहां पर उसको एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया जंगल के किनारे छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। बुढ़िया ने उसको कहा कि मैं तुम्हें जो काम बताऊंगी तुम वो करना, उसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगी। लड़के ने कहा, चलो ठीक है। लड़का बुढ़िया के साथ रहने लग गया और उसको जो काम बताती वो बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से करता। एक दिन लड़के ने कहा कि मुझे अपने घर जाना है, तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है तुम जाओ और मैं तुम्हें एक सपनी देती हूँ। जब तुम कहोगे भर जाओ तो वो तुम्हें बेहतरीन खानों से भर जाएगी और जितने आदमी होंगे सबके पेट भर जाएंगे, और ये तुम सपनी लेते जाओ। ये कहना ही था कि वो लड़का बहुत खुश हुआ। अब चलते चलते रात हो गई। रात उसका भाई
वही रुका था जहाँ उसका भाई रुका था, वो भी वहीं रुका और वही चोर उसके सामने खड़ा था। उसने कहा क्या लाऊं खाने के लिए? उसने कहा तुम क्या खिलाओगे, मैं तुम्हें खिलाता हूं। रात को जैसे ही वो सोया उसने वैसे ही कहा जैसे बुढ़िया सपनी लगती और वो ठहरा चला गया। उसने कहा इसके सोते ही मैं अब सुबह हुई, उसको पता नहीं चला कि असली है ये नकली। वो घर गया, उसने कहा आप सबको बुलाएं और मैं आपको आज पेट भर के खाना खिलाऊंगा। जब सब लोग आ गए तो उन्होंने देखा कि उसने सपनी को कहा कि खाना भर जाए, मगर वो क्या, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार फिर दर्जी शर्मिंदा हुआ। अब बड़े भाई ने पूछा क्या हुआ, तो उसने सारा वाक़या अपने भाइयों को सुनाया। उन्होंने कहा बिल्कुल ये वही जगह है जहाँ से मेरा गधा चोरी हुआ था। छोटा जो कि अक्लमंद था और समझदार भी था, उसने कहा भाई आप परेशान न हो, मैं आप दोनों की चीज़ें वापस लाऊंगा। वो ये कहकर घर से रवाना हो गया। जैसे ही वो घर से रवाना हुआ तो उसे मैदान में जाकर आंख लग गई और वहां पर वो सो गया। मैदान में एक फूल का दरख्त था, उस फूल पर एक शहज़ादी परी रहा करती थी। उस परी का नाम था नीलम परी। लड़के के सोते ही नीलम परी आई। उसने लड़के को जादू की मदद से जंगल में पहुंचा दिया। थोड़े ही देर बाद लड़के की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक जंगल में पाया और वो परेशान, वो यहाँ कैसे है, किस तरह है। अभी वो बातों को सोच ही रहा था कि यकदम जंगल से आवाज़ आने लगी और इसके बाद एक लाल रंग की रोशनी से सारा जंगल चमक उठा। लड़का परेशान हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में एक और आवाज़ आई। उसके बाद सारा जंगल नीले रंग की रोशनी में जगमगाने लगा। लड़का ये देखकर परेशान हो गया और घबराने लगा और जंगल से बाहर निकलने लगा कि परी आ गई। परियां हंसने लगी और वो लड़के से खेलने लगी। जब परियों ने अपना खेल ख़त्म कर लिया तो नीलम परी चुप चुप करती हुई आ गई और बोली कि तुम हमारे मैदान में क्या करने आए थे? लड़का मुझे नहीं पता था, वो आपका मैदान है, मैं आपका मैदान था तो मैं कभी नहीं आता, अब कभी नहीं आऊँगा। नीलम परी हंसती हुई, मैदान पसंद नहीं? लड़का जी नहीं, मुझे मैदान पसंद है लेकिन मुझे जंगल नहीं। नीलम परी क्या डर लगता है? लड़के ने कहा जी। नीलम परी ने कहा अच्छा बताओ यहाँ कैसे है? लड़के ने सारा का सारा वाक्य बता दिया। नीलम परी ने अपने साथ दो दियों को आवाज़ दी और कहा कि जल्दी से वो गधा और सपनी लेके आओ और उस चोर को सजा दो। वो दोनों गए और जल्दी से ही वापस आ गए। परी ने वो दोनों चीज़ें उस लड़के को दे दी और नीलम परी ने हुक्म दिया कि जल्दी से इस लड़के को खैर आफियत से इसके घर पहुंचाया जाए। एक जिन ने उसको हाथों में बिठाया और हवा में उड़ाता हुआ उसके घर ले गया। सारा माजरा लड़के ने अपने भाइयों को सुनाया और उनकी चीज़ें उनके हवाले की। घर के सब लोग जमा थे। छोटे ने सबकी खूब दावतें की और सोने भी बांटे। इस तरह दर्जी शर्मिंदगी से बच गया। वो